हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। अभी मैं कर रही हूँ ट्रैवल, क्योंकि मैं जा रही हूँ ज़रूरी काम से। मुझे कराकर आनी है एफआईआर, क्योंकि भाई जब आपके साथ कोई इंसान बुरा करता है ना, तो आप वहाँ पर चुप नहीं रह सकते और ना ही आपको रहना चाहिए। और मैं जा रही हूँ, रूही भी मेरे साथ है। बीच बीच में मैं रूही को, जैसे बस में ट्रैवल करती हूँ तो रूही को कुछ भी चीज़ दिखती है, जैसे बस में कोई पॉपकॉर्न वाला आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो बीच में मतलब बोलते कि मम्मा ये चाहिए। खाना उसको ऐसा ही होता है, तो फिर मैंने उसको दिलाया। और बाकी मैंने रास्ते से ली थी उसके लिए ये लाहौरी जीरे की बोतल, कि हाँ वो रास्ते में पी लेगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, तो मैं सोचा कि चलो मैं रूही को थोड़े टाइम के लिए बाहर लेकर जाती हूँ और इसका घूमना भी हो जाएगा। बहुत टाइम हो जाता है ना कि मैं रूही को कहीं जगह पर ऐसे ले नहीं जाती हूँ, और कई जगह होता है कि मैं लेकर भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था बीच में एक रिलेटिव के वहाँ। तो फिर वहाँ जाकर उसके बाद फिर मैं गई अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मुझे देनी थी एक कंप्लेंट। क्योंकि मैं जब तक चुप रहूँगी तो मतलब कि लोग ऐसा करते रहेंगे हमारे साथ। लोगों को लगता है ना कि ऐसे कुछ नहीं होगा, हम जैसे जो मर्जी करते रहें। और रूही बीच में गई थी क्योंकि वही है ना, ठंडी ठंडी हवा बस में लगती है। जब पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतना स्टेशन पर बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तो उसके बाद रूही को मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। और फिर जब मैंने अपने बाकी के काम करने वहाँ पर शुरू किए थे, और रूही भी मतलब कि होता ही है कि अपने बच्चे को लेकर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे भी रहता है कि मैं उसको साथ लेकर जाऊँ, पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि मैं उसको ले नहीं जा पाती। इस वजह से मैं कहीं अगर रिश्तेदारी में मुझे ऐसी जगह जाना हो कि हाँ रूही का मन लग जाएगा वहाँ, तो मैं इसको लेकर जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको घर पर छोड़ कर जाती हूँ, क्योंकि ये रह लेती है। और उसके बाद मैं आपको बता भी देती हूँ मैं किस चीज़ की कंप्लेंट देने गई थी। तो मैंने अपने चैनल से रिलेटेड, जो कि मेरा चैनल हैक हुआ है, आपको पता है इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा हैक हो गया है, और उसकी पूरी वीडियो मेरे पास थी। मैंने वहाँ की भी शूट की हुई थी, लेकिन वो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई थी। और वो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर दी थी, लेकिन वो अनलिस्टेड थी, और वहाँ से भी वो एकदम से गलती से डिलीट हो गई थी। अब मैं पहुँच गई हूँ, देखो, कुरुक्षेत्र के ऑफिस। और कुरुक्षेत्र में जो कि पड़ता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट आपको पता है ही है, कुरुक्षेत्र है। तो फिर वहाँ से मैंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करवाई, क्योंकि कोर्ट में बहुत से टाइपिस्ट बैठे होते हैं। ये मैंने वहाँ पर रिपोर्ट तैयार मैंने करा दी है कंप्लेंट। आपको पता है कि मैं वहाँ पर जाकर आई हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है। तो बाय मिस्टेक मेरे से जो है कि वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी, सब कुछ था वहाँ का, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई थी। जैसे क्योंकि मेरे पास डेटा तो उसका नहीं था, कोई भी क्लिप नहीं थी गैलरी में, क्योंकि मैंने वो पोस्ट करके छोड़ रखी थी। तो मतलब कि अनलिस्टेड थी वो मेरी वीडियो। फिर बाद में मैंने उसको प्राइवेट किया, तो वो बाय मिस्टेक मुझसे यूट्यूब से भी डिलीट हो गई। तो इस वजह से तो वहाँ पर मैं गई थी, मैंने आपको बताया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र लगती है। तो फिर वहाँ पर जाकर अपने चैनल की कंप्लेंट करके आई हूँ कि मतलब कि लोग कैसे कुछ इतना कर सकते हैं। लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आगे वो उस आईडी का कोई मिसयूज़ ना कर सके। इस वजह से मैं वहाँ पर जाकर वो कंप्लेंट देकर आई हूँ। और मैं सीधा एसपी ऑफिस गई, और वहाँ पर मैडम मुझे अच्छे से जानते हैं। और इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सबक तो ऐसे इंसानों को सिखाना चाहिए ना, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर है, ठीक है। मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। उसने जो किया है मतलब किया है। देखो, पहले मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक आईडी तो है, चली गई तो चली गई, पर नहीं, ऐसे चुप बैठकर आईडी हो जो मर्जी हो, आज मेरे साथ किया कल को किसी और के साथ करेगा, और वो अकाउंट वो यूज़ करता रहे, क्योंकि फ्री के वही फॉलोवर्स मिल गए हैं उसको, कि मायने रखते हैं। 1,73,000 की फैमिली थी मेरी इंस्टाग्राम पर, मतलब कि जो हो चुकी है अब। तो सारे मतलब कि मेरी मेहनत थी ना उस पर, कि मैंने काम किया था उसको, फिर भी मतलब कि वो इंसान ऐसे किसी की मेहनत, देखो खुश नहीं रह सकता इंसान, और एक्शन लिया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन ज़रूर लिया जाता है इन चीज़ों पर। और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही एक्शन लेंगे, और उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट जो है ये साइबर सेल पहुंचा देंगे। और उन्होंने पहुंचा भी दी है। और मतलब कि लोग किसी को इतना नीचे मतलब कि गिराने के चक्कर में, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर भाई थोड़ी तो इंसानियत अपने अंदर जिंदा रख, क्या मिलेगा। मतलब 1 महीना मेरे चैनल को हैक हुए हो गया, 1 महीने से उस इंसान ने कोई उस चैनल पर पोस्ट नहीं डाली है। तो वही है, व्यूज़ फॉलोवर्स जो है वो तो मतलब इंक्रीज़ होने से गए थे, ठीक है। वो तो डाउन ही जाते हैं ना, अगर आप एक्टिव रहोगे हर चीज़ पर।
वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो एक्टिव रहोगे तब भी मतलब कि आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहाँ पर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, फॉलोवर्स बढ़े हैं उस टाइम पर, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में मतलब कि वायरल हो रखी थी, तो फिर वो चल रही थी, तो उसी की वजह से फॉलोवर्स बढ़े थे। और मैं फाइनली दे आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते थे, जब मैं लाइव आई थी तब भी मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि दीदी आप कंप्लेंट देकर आओ, ऐसा अच्छा नहीं है, कल को वो क्या पता क्या उसका यूज़ कर लो। देखो मिस यूज़ तो क्या करेगा, क्योंकि हम जो भी हैं पब्लिक में है, ठीक है, कोई मतलब प्राइवेसी नहीं लगी हुई है कि हाँ वीडियो है, वीडियो तो ऐसे कोई भी कहीं से भी उठाकर डाल सकता है, उसमें हम देखो कुछ नहीं कर सकते। हमें अपना पता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, जिसको जो करना है देखो वो करके ही रहेगा, उस चीज़ से मैं नहीं डरती, क्योंकि अब मैं हूँ सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जब इंसान आ जाता है ना, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, ठीक है। गिराने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, हाथ पकड़कर खड़े करने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे, गिराने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसा ही होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। मैंने आपसे बताया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है मुझे फेस करनी होती है, और मैं वहाँ पर गई ना, तो मुझे सच में इतना ज़्यादा अंदर से मतलब कि रोना आता है ना, वो वाला रोना आया, क्योंकि भाई पिछले ही दिनों मतलब कि इन्हीं दिनों मैं रूही को लेकर वहाँ के चक्कर काट रही थी कोर्ट के, कि हाँ क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ नहीं, लाइफ ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। और आज मतलब कि इस चीज़ के लिए मैं धक्के खा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर, कि मेरा चैनल हैक हुआ है, ये हुआ है, कि थोड़ा सा बंदा इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आप ये लगा लो कि बस ये है कि ना थोड़ा माइंड इधर से इधर हो जाता है, और कुछ नहीं है कि बंदा रील्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वीडियो बना रहा है, ठीक है, एक शौक एक खुशी के तौर पे। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है तो मतलब कि कुछ कर लिया जाए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं बहुत करने को, ये नहीं है, वो तो अपना शौक हो जाता है, ठीक है, मेरा शौक है तो ठीक है। बट जब लोग ऐसा करते हैं ना आपके साथ, और लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, और हिम्मत मिलती है, गिर के एक बार पे तो झटका लगता है, मुझे भी लगा तो, पर ऐसा नहीं है कि वो बार बार चीज़ें, ठीक है, संभलना सीख जाता है इंसान। अगर मेरे साथ ये चीज़ें ना होती तो शायद ही मैं संभल पाती। और बस यही रहता है ना कि इंसान, बस मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान के अंदर मतलब कि दया भावना, अरे भाई कुछ तो तुम जरा सी तो शर्म करो, कि कैसे आप लोग ऐसे कर सकते हो। बदवा नहीं निकलती इस दिल से किसी के लिए, बट फिर भी यार फील होता है कि कैसे कोई इंसान किसी की ऐसी मेहनत चुरा सकता है, कैसे मतलब कि अगर भाई तुमने किया है, चलो उसके बाद भी चलो ठीक है उसने कर लिया, मुझे नहीं पता किस लिए किया, पैसों के लिए किया किस लिए, तो भाई कुछ तो बताओ। कि उसको जो कोई मैसेज कमेंट करता है वो डिलीट कर देता है, हाइड कर देता है कोई, मुझे नहीं पता कि वो अपना है या कोई और है, आई डोंट नो। पर फिर भी जब इंसान ऐसा करते हैं ना, तो सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना ऐसे इंसानों पर। वो मेरा ही चैनल क्यों ना, चाहे किसी और का भी होता, मेरे को तब भी गुस्सा आता है। जैसे मैं किसी का देखती हूँ ना, जैसे वो रोते हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो वीडियो डालती हैं, मतलब कि अपने घर के काम करते हुए, जो उनका रेस्ट का टाइम होता है, फिर वो वीडियो डालती है, इतना करती है बेचारी, यहाँ तक पहुँचती है, और फिर लोग उनकी मतलब कि आईडी चुरा लेते हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट करते हैं। अरे भाई क्या आप लोगों को मिलेगा, वो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, अगर आपने उसके साथ कुछ गलत किया तो वो आगे और मेहनत करके संभल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, पर आपको क्या मिलेगा। थोड़ा तो ऊपर वाले से डरिए आप, इतना भी मतलब किसी को नीचे गिराने के चक्कर में इतना भी। मैं तो जाकर कर आई हूँ और मैं एक्शन लेती हूँ, बस मेरा वो ये आना जाना नहीं हो पा रहा था, सोच रही थी कि कैसे जाऊँ कैसे करूँ। फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ से बहुत से टाइपिस्ट बैठे रहते हैं कोर्ट में टाइपिस्ट बैठे, मैंने एप्लीकेशन लिखवाई और पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने जो भी मैंने लिखवाना था मैंने एप्लीकेशन तैयार करवाई। एप्लीकेशन तैयार करवा के मैं सीधा जाकर एसपी ऑफिस में देकर आई, कंप्लेंट ब्रांच में मैंने एप्लीकेशन दे दी है, और उन्होंने वहाँ पर स्टैम्प वगैरह करके आगे भेज दी है। और आगे से भी मेरा कॉल आ चुका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिकवर होगी आईडी या नहीं होगी, या कि वो अकाउंट ब्लॉक होगा, क्या होगा। देखो कोई भी इंसान नहीं बच सकता ऐसे, और ये जो है ऐसी ऐसी चीज़ों से मतलब कि किसी को समझ नहीं आता भाई, इंसान ही नहीं है, इंसान कहलाने लायक ही नहीं होते भाई ऐसे लोग। पता नहीं किसको मतलब कि क्या उनको मिल जाता है क्या। भाई कुछ तो भगवान से ऊपर वाले से डरो, आपको पता है जिस इंसान को देखो भाई सोच समझ कर ही वो हैक करता है, ऐसे नहीं है कि किसी का भी अकाउंट उठाए और हैक कर दे। उसको सारी उसके बारे में सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता होती है, तब जाकर वो इंसान हैक करता है। ऐसे नहीं करता कि हाँ चैनल पे गए और हैक कर दिया, इतने बड़े कोई तुम हैकर नहीं हो, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन वो सारी निकाल देता है, डिटेल जैसी मर्जी उसने निकाली हो, उसने किया हो। खैर अब भाई नहीं बच पाओगे आप,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। लीगल एक्शन ले चुकी हूँ मैं, और लेना भी ज़रूरी होता है हर चीज़ में भाई। और अब तो इतना ज़्यादा समझ आ गई है कि लोगों पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, और मुझे ना ही किसी पे करना है। अपन ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश हैं और हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, तो बस फैमिली का सपोर्ट है, और क्या ही चाहिए भाई इंसान को, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें हैं, बच्चा है मेरे पास, मैं उसको लेकर हर मेहनत हर स्ट्रगल करने को तैयार रहती हूँ। उसको लेकर बस थोड़ा सा वहाँ मैं नर्वस मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। बस मेरे अंदर जाते ही कोर्ट में सिर्फ यही बात ध्यान आई कि इन्हीं दिनों की बात है जब मैं कोर्ट के चक्कर काट रही थी कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ, क्या कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो चीज़ें जब मुझे फील हुई ना, मैं लिटरली रोने भी लग गई थी मैं वहाँ जाकर। जब मैं मतलब कि वहाँ पर टाइपिस्ट से मतलब वहाँ बैठे हुए थे, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाई क्योंकि मैंने वो देनी थी। और डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता ही है कि हमारा कुरुक्षेत्र ही पड़ता है, तो मैंने वो कंप्लेंट वहाँ पर देनी थी। तो इस वजह से तो होता है यार, फील बहुत सी चीज़ें याद आ जाती है आपको ऐसे मोड़ पर कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ। मेरे भी ऐसा ही हुआ, पर हिम्मत नहीं हार सकती, कंटिन्यू चलते रहना है, ठीक है ना। और हिम्मत हारने से भी कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में जाने से भी कुछ नहीं होता। मैंने आपको यही बताना था कि मैं एक्शन ले चुकी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि चुप रहकर देखो भाई, कल को मैं किसी भी चीज़ के लिए वैसे तो देखा जाए चुप नहीं बैठती। अगर मेरे साथ जो भी होती है ना, तो मैं उसकी दूर तक तह तक जाती हूँ, और जाना भी चाहिए हर इंसान को। जब अगर आप गलत नहीं होते ना किसी चीज़ में, तो जाना भी चाहिए। और वही चीज़ मैं हुई हूँ, क्योंकि भाई मैंने अपनी मेहनत से, कोई मेरे फेक फॉलोवर्स नहीं थे, अपनी मेहनत से मैंने यहाँ तक अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची थी। और आगे भी मतलब और मेहनत करता तो इंसान किस लेवल तक पहुँचता, चलो वो तो ऊपर वाले को पता है। पर मैं मेहनत तो करती ना, मेहनत करने से कोई इंसान पीछे हट जाता है, और मैंने भी यही किया है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, वो वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने उसकी एडिटिंग की थी, इतने अच्छे तरीके से की थी ना, तो बहुत ही अच्छा। और थंबनेल वगैरह सब कुछ मैंने बनाकर रेडी किया हुआ था, वो भी डिलीट हो गया। मतलब कि ऐसा कुछ हुआ एकदम से, मतलब बाय मिस्टेक मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो मैं थोड़े टाइम बाद डालूँगी। मैंने साथ के साथ उस वीडियो को नहीं डाला था, तो मैंने कहा थोड़े टाइम बाद डालूंगी, क्योंकि मेरे पास और भी जो है वीडियो वो रेडी थी। तो फिर मैंने उनसे पहले वो डाल दी। मैं कि इसका मैं बाद में ही जिक्र करूंगी, जब अगर कोई इस बात का सोल्यूशन निकलता है आगे, मतलब कि ये बात पहुंच पाती है जैसे कि साइबर सेल में। क्योंकि कंप्लेंट तो मुझे था कि मैं डायरेक्ट साइबर सेल में दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने SP के थ्रू वो कंप्लेंट साइबर सेल में दी है। तो फिर मुझे लगा कि आगे कोई सोल्यूशन निकलेगा तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो कल मैंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया था, और गैलरी में नहीं थी मेरे पास वो वीडियो, क्योंकि वो डिलीट हो गई थी। और उसके बाद मैंने कहा दोबारा इसको पोस्ट करती हूँ, तो मैं यूट्यूब से एकदम से डिलीट कर दी। वो ध्यान रहा नहीं कि हाँ वो मेरी गैलरी में नहीं है, तो अब कहाँ से लाएगी। तो बहुत कोशिश की कि हाँ कैसे मतलब कि डिलीट हुआ वीडियो वापस ला सकते हैं। खैर अभी तक तो नहीं आया, पर अब के लिए फिर मैंने ये वीडियो डाल दी। और उसकी जो मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह क्लिप पड़ी थी, स्क्रीनशॉट थे ये, तो वो मैंने उसमें बीच में ऐड कर दिए हैं। तो इसलिए अगर अपने पर बात आए तो एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो एक्शन लेना ही चाहिए, कोई भी चीज़ हो आपसे रिलेटेड, क्योंकि सामने वाले इंसान को सबक मिलना चाहिए ना कि भाई हाँ कि किसी ने क्या किया। वो ज़रूरी नहीं कि चैनल से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वही मैंने आपको कहा है कि आपको गिराने वाले, जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो ना, तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना। लोग आपको गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे, बहुत सी कोशिशें करेंगे, पर आपको कभी भी इन चीज़ों से हिम्मत नहीं हारनी है कि उसने मुझे ऐसा कहा है, ये वो। कई बार इंसान हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, किसी के शब्द इतने ज़्यादा चुभ जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे साथ क्रिएट हो जाती है, बहुत से सीन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन लोगों का काम है कहना, आप एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकालिएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई हमें देने नहीं आ रहा घर पे, ठीक है, ये लो भाई तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए ये वो, ऐसे कैसे, कोई नहीं देने आता। जब आपका कोई बुरे टाइम में साथ नहीं दे सकता, तो फिर बाद में क्यों सुननी है किसी की भाई, मत सुनिए किसी की, और वो चाहे कोई भी हो।
तो ठीक है, ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए जो आपका मिसयूज़ करते हैं, जो आपके मतलब कि कुछ लोग हैं जो हमें गाइड भी करते हैं, ठीक है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है भाई, हम उससे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, पर एक ये है कि भाई हाँ ठीक है, हमारे लिए इतने अच्छे शब्द वो इंसान बोल रहा है और वो चीज़ हमें मतलब कि यहाँ लगती है कि हाँ देखो, हम उसे नहीं जानते, क्योंकि उन लोगों के अंदर दिल है भाई, इंसानियत है, हार्टलेस नहीं है वो लोग, इसलिए। और वही हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी एक दिल है, भगवान ने डाला हुआ है कि इंसानियत है हमारे अंदर आज भी जिंदा, पर कुछ लोग ऐसा भूल जाते हैं कि इंसान कहना लाने लायक भी नहीं होते ऐसा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ भी नहीं होगा भाई, और ना कोई आप लोगों का साथ देने वाला हो, कोई भी हो, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए और हमेशा खुश रहें, ठीक है जी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, राधे राधे।